चलिए आइए इश्यू ऑफ शेयर का एक और सम्स करते हैं हम लोग। सम्स नंबर 18। सुपर इंडिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड was registered with a capital of 1 crore divided into equity share of 100 each. Company purchased a plant of 25 lakh rupees and paid the amount by issuing shares at a premium of 25 per share. Company also issued share of 50 lakh rupees to the general public at a premium of 25 per share. The amount payable 65 on application and allotment, 30 on first call, and the balance, which is like 100 plus 25, 125 is the share price including premium, and we have asked for 95, so the remaining balance on final call will be 30 rupees. Company received applicants for 75,000 shares. Allotment was made as follows. Now, the company wanted to give only 50,000 shares, okay, because the amount was 50 lakh divided by 100, which comes to 50,000 shares to be issued, but we have received 75,000 shares applicant, so the allotment was made 10,000 shares nil, means the money has been returned for 10,000 shares. 4,000 शेयर्स फुल, मतलब 40,000 लोगों को 40,000 शेयर लोगों को पूरा दिया गया। 25,000 शेयर में 10,000 को शेयर दिया गया, बाकी का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया गया। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन कॉल्स वर मेड ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट इन फुल except a shareholder holding 400 share belonging to the category who were allotted in full shares. A shareholder holding 100 shares failed to pay the first call money, which he paid along with the amount of final call. Company allows interest on calls in advance 6% per annum and charges interest on calls in arrear 12% per annum. After the allotment, the calls were made at the interval of 2 months. Make necessary journal entries in the books of the company. तो ये करने से पहले आइए इसका वर्किंग्स करते हैं। वर्किंग्स के लिए आप एक पेपर लीजिए, यहां मैंने सम्स नंबर लिख लिया। Now the company has given in 125 rupees application प्लस अलॉटमेंट। अच्छा, अब देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आपको यहाँ 65 रुपया बोल रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ बोला नहीं है कि कब मांगा गया है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा जब आया उसी के साथ आ गया। तो 65 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 40 securities premium 25, which comes to 65. Then we have first call. अब हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे, जो कि फर्स्ट कॉल है आपका 30 रुपया का। फिर आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल है, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को पता चला कि 30 रुपया ही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कितना शेयर्स हम लोग देना चाहते थे। 50,000 शेयर्स, तो पैसा कैसे आता? 50,000 इंटू 40, 20 लाख रुपीस ये हुआ। उसके बाद 50,000 इंटू 25, 12,50,000 रुपीज। 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपीज। 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपीज। एप्लीकेशन जो आया वो आपका 75,000 शेयर का आ गया। सो 75,000 इंटू 65, 487500 टोटल पैसा आना चाहिए था 3250,000। ठीक है, तो इसमें से आप लेस कीजिए 325, तो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया वो हो गया 16,25,000।
इसमें से रिटर्न है, रिटर्न क्या है, बोल रहा है 10,000 शेयर नील, सो 10,000 इंटू 65 लेस 6,50,000, so which comes to 9,75,000, and this amount will be adjusted towards share first call. क्योंकि देखिए यहाँ अलॉटमेंट तो आप पहले ही मांग लिए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के संग हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब जब ये 15 लाख मांगेंगे तो उसमें 9,75,000 नहीं आएगा। अब यहां तक हुआ, लेकिन आगे कुछ और हुआ है। क्या हुआ है उसको देखिए। Allotment money was received in full, but when the calls were made, all shareholders paid the amount in full except a shareholder holding 400 shares belonging to the category who were allotted full shares. तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि 400 शेयर का पैसा 400 शेयर्स, तो इसमें क्या बोल रहा है देखिए 400 शेयर्स है जिसपे आपको एप्लीकेशन में पैसा आना चाहिए था 400 इंटू 440 विच कम्स टू 16,000, 400 इंटू 25 विच कम्स टू 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये 26,000, तो ये तो पैसा आ गया, लेकिन 400 इंटू 30 12,000 रुपीज आपको नहीं आया। यहाँ पे भी इसको 12,000 भेजना है। ये क्या किया, ये जो 12,000 यहाँ पे नहीं भेजा उस पैसा को यहाँ 12,000 ये भेज दिया। तो कहने का मतलब जब आप फर्स्ट कॉल का 15 लाख मांगेंगे तो 9,75,000 तो ऐसे भी नहीं आएगा, साथ साथ 12,000 और नहीं आएगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 15 लाख माइनस 9,75,000 0,005 2 14 माइनस 9 5,25,000, इसमें 12,000 और नहीं आएगा 0,003 1,5। तो जब आप ये 15 लाख मांगोगे तो 5,13,000 ही आएगा, लेकिन जब ये 15 लाख मांगोगे तो ये 12,000 आएगा इसके साथ। तो यहाँ पे 12,000 और ऐड करके 1512,000 आएगा। ठीक है, साथ साथ ये जो सेकंड कॉल है ये 2 महीना बाद मांगा गया है, आफ्टर 2 months, और सम्स बोल रहा है कॉल्स इन अरियर जो है उस पे इंटरेस्ट होगा एट द रेट, इंटरेस्ट है आपका 12 महीना का 12% 2 महीना का 12%। तो ये निकालते हैं 12,000 रुपये आपका कॉल्स इन अरियर है, 12% 2 महीना का, ये निकला आपका ये, और ये कट गया, ये कट गया, 120 इंटू 2 तो हो गया 240। तो ये 240 भी आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर बोल के 240 और यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा 15,12,240। साथ ही साथ ये सम्स में एक और चीज है, आप स्टार्टिंग में देखिए आप यहाँ पे 25 लाख रुपया का आप खरीदे हो प्लांट, ठीक है, यहाँ पे आप उसको शेयर इशू कर दिए हो, तो शेयर जो इशू किए हो 100 रुपया प्लस 25 125 करके। तो देखिए क्या हुआ, प्लांट है आपका 25 लाख का, शेयर नंबर निकालेंगे हम लोग 25 लाख डिवाइड बाई 100 प्लस 25, तो ये आपका 25 lakhs डिवाइड बाई 125 होगा, जो आ जाएगा 20,000 शेयर्स। ठीक है, आप 20,000 शेयर्स देंगे। तो ये तो होगी हमारी वर्किंग्स। अब चलिए हम लोग एक जर्नल का फॉर्मेट लेंगे और इसको पुट अप करेंगे। जनरली इतना टफ सम्स एनआईओएस में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सिखा दे रहा हूं क्योंकि बुक में है। दूसरे बोर्ड्स में इस तरह का सम्स आता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है सुपर इंडिया
पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लांट का एंट्री कर लेंगे। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यहां पे क्या हो रहा है, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट आपका आ रहा है टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर कौन है ये पता नहीं है। आप उससे लिए हो टोटल 25 लाख का सामान, तो आप यहां 25 लाख लिख दोगे। यहां पे लिखोगे बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम वेंडर। परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट इस वेंडर को हम लोग शेयर इशू करेंगे। सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर पाता कितना है 25 लाख रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख, क्योंकि 20,000 शेयर है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 लाख, बीइंग शेयर्स पेड टू वेंडर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था इसलिए इसको ब्रेकअप किया गया। अब चलिए, अब हम लोग अपना यहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। नंबर 3, बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आ रहा है आपका 48,75,000। यहां चलिए लिख दीजिए 48,75,000। यहां पे लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड allotment, being share application and allotment money received on 75,000 shares at the rate ₹65 per share। अब देखिए ये जो पैसा है, ये पैसा आपका पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड allotment अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे तो पूरा 48,75,000 दिखाओगे। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 20 लाख, क्योंकि 20 लाख आने वाला था, तो आप 20 लाख यहां दिखाइए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 12,50,000, आप वो दिखाएंगे। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पैसा रिटर्न किए हैं। कितना रिटर्न किए हैं यहाँ पे देखिए, रिटर्न है 6,50,000। वर्किंग्स अगर आप सही से कर लेंगे तो फिर आपको सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 6,50,000 हो गया। टू
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा अभी भी बचा है। कितना बचा है? 9,75,000। तो उसको चलिए एडजस्ट कर देते हैं। 9,75,000 हो गया। अब यहां पे आप जो लिखोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account securities premium account $10,000 share money returned and excess money adjusted towards sum due on share first call। नरेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। ड्यू कैसे करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल में आप मांगोगे कितना? 15 लाख। तो चलिए 15 लाख आप ड्यू कर दीजिए। यहां पे आप लिखोगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 30 रुपया करके, 30 पर शेयर। अब देखिए ये सम ये पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, एक और फॉर्मेट लेंगे और इस सम्स को कंटिन्यू करेंगे। इन द बुक्स ऑफ सुपर इंडिया पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड, 5 एंट्री हो गया है। अब 6 नंबर एंट्री है जिसमें बैंक में पैसा आएगा। कौन सा पैसा आएगा? शेयर फर्स्ट कॉल का। आइए वर्किंग्स देखिए। देखिए फर्स्ट कॉल में आपको आना था 15 लाख, जिसमें 9,75,000 आ चुका है, 12,000 आएगा नहीं। 15 लाख माइनस 9,75,000, 5,25,000 आना चाहिए, उसमें 12,000 और नहीं आ रहा है, ये कॉल्स इन अरियर है, तो 5,13,000। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, 5,13,000 आएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,25,000 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on 4,9600 shares and calls in arrears on 400 shares। तो देखिए इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है उसको हम लोग ड्यू करेंगे। ड्यू एंट्री पास करते हैं,
share second and final call account debited to share capital account। कितना पैसा आप ड्यू करोगे? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए आप ड्यू करिए। being share second and final call money due। ठीक है, अब देखिए पैसा बैंक में आएगा, तो जो पैसा बैंक में आ रहा है उसको पहले वर्किंग्स के थ्रू अपने देख लेते हैं। 15 लाख में 12,000 और आएगा क्योंकि जो पैसा यहाँ नहीं आया था, तो 15 लाख 12,000 आएगा। साथ साथ 240 रुपये आएगा कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको अपने लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, द अमाउंट विल बी 15,12,240 टू शेयर second and final call account 15 lakh to calls in arrears account 12,000 to interest on calls in arrears account 240। ठीक है, being share second and final call money received including interest on calls in arrears and calls in arrears money। देखिए इस सम्स में कुछ नई चीज़ें थी, काफ़ी कुछ को मिला के ये सम्स था, पर बहुत ही इजी था क्योंकि वर्किंग्स हम लोग बहुत क्लियरली सॉल्व किए थे। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।